जय हिंद प्यारे दोस्तों, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओगे। होली की बात आज अपनी क्लासेस लग रही हैं। आई होप सभी लोगों ने होली बहुत अच्छे से मनाई होगी। एक बारी मैं कमेंट्स आपके लिए लेता हूँ। नीतीश जी आपको भी जय हिंद, कामनी जी आपको भी जय हिंद, सिकंदर आपको भी जय हिंद। प्यारे दोस्त सभी साथियों को जय हिंद। प्यारे दोस्तों, जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 1 देखा हुआ था और बहुत सारे नए नए क्वेश्चन, बहुत यूनिक क्वेश्चन के साथ हम लोग बातें करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर नंबर 2 की। आई होप लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने पूरा का पूरा देखा होगा, सारी की सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन होंगी, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से हम एक एक एस्पेक्ट की बातें करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर नंबर 2 पर। तो चलिए देखिए ध्यान से, बिल्कुल स्टार्टिंग से बातें करते हैं। अगर मैं प्यारे दोस्तों आप बात करूं सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर नंबर 2 पर, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने दो टाइप के क्वेश्चन तो पढ़ लिया हुआ था, ठीक है। एक तो सिंपली बॉड मास पर बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा वो जो आपके सामने फ्रैक्शन करके 999 सही 1/2 1/3 1/4 करके ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। हाँ रिया जी आपको भी जय हिंद। सर इन माई फोन टेस्ट इज नॉट अपीयरिंग। कामनी देखिए, टेक्निकल टीम जरा देखिएगा कामनी का क्या है, इन्हें रिस्पॉन्स करिएगा। चलिए देखिए ध्यान से। अब प्यारे दोस्तों, अगर मैं सिंप्लीफिकेशन की तुम्हें बातें करता हूँ लेक्चर नंबर 2 पर, तो यहाँ पर जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे ना, टाइप नंबर 3 आपका ध्यान से समझो। टाइप नंबर 3 आपका क्या होगा? टाइप नंबर 3 जो होगा तुम्हारा वो लैडर फ्रैक्शन बेस्ड होगा। तुम कहोगे सर ये लैडर फ्रैक्शन क्या होता है भाई? तो जरा बताओ, लैडर का जो मतलब होता है प्यारे दोस्तों, सीढ़ी होता है। क्या होता है? सीढ़ी होता है। और जब भी मैं लैडर फ्रैक्शन की बातें करता हूं ना प्यारे दोस्तों, तो मैं तुम्हें सीढ़ीदार भिन्न की बातें करता हूं। बहुत सारे नए नए टाइप पढ़ेंगे, बस थोड़ा सब्र करना, ठीक है। जो क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कहीं नहीं पाओगे। तो देखो ध्यान से, अगर मैं लैडर फ्रैक्शन की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, आकांक्षा जी आपको भी जय हिंद, संजू आपको भी जय हिंद, बाकी सभी साथी भी आपको भी जय हिंद, गाइस रोहित आपको भी जय हिंद। ध्यान समझो प्यारे दोस्तों, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं एक टर्म लिखता हूँ, तुमने कहा हाँ जी सर बिल्कुल वो टर्म लिख लूँ आप। तो यहाँ पर मान लो कि कभी भी अगर मैं तुम्हारे सामने इस टाइप का लिखता हूँ टर्म, पहले एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर दूसरे टाइप का। बट पहले एक बार सिंपल क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े से टर्म चेंज करते हैं, ठीक है। ध्यान समझो, कभी भी तुम्हारे पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा और मैंने पूछा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, एक बार में ध्यान से समझना ताकि मुझे कोई भी टर्म रिपीट ना करना पड़े प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसलिए एक बार में ध्यान से समझना। तो देखो, जब भी इस टर्म के हम सॉल्यूशन की बातें करते हैं ना, तो केवल एक लाइन में इसका आंसर हम सॉल्व करते हैं। हिमांशु जी आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। ध्यान से समझो कैसे एक लाइन में बनता है, ध्यान से देखो। जैसे अगर मैं यहाँ की बातें करूं, तुम कहोगे सर 2 दूना 4 होता है। सर 2 दूना 4 होता है और 4 प्लस 1 कितना होता है प्यारे दोस्तों? 5 होता है। यहाँ पर काट दो, यहाँ पर 5 लिखो। तुम क्या कहोगे सर? काट करके मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा, ठीक है। ये जो 2 होता है प्यारे दोस्तों, ये तुम्हारा 2 ऊपर जाता है। तुम कहोगे हाँ जी सर मैं 2 ऊपर लिखूंगा, ये ऐसे आएगा 2। अब देखो तुम इस 2 को भी कट कर दो, ठीक है। अब जो साथी बेसिक से समझना चाहते हैं वो बेसिक से एक स्टेप ही पूरा का पूरा नीचे ले सकते हैं, लेकिन जो साथी एग्जाम में टाइम बचाना चाहते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो साथी इसको यहीं पर सॉल्व करेंगे आगे भी। जरा बताओ 5 एकम 5 और प्लस 2 करोगे कितना आएगा? 7 आएगा। तुमने कहा हाँ जी सर 7 आएगा, यहाँ पर 7 लिखोगे, ये 5 प्यारे दोस्तों ऊपर जाएगा। तुम कहोगे हाँ जी सर मैं 5 ऊपर लिख दिया, ठीक है। 5 को भी काट दो। इतनी बातें क्लियर है? अब मैंने कहा जिस साथी को प्रॉब्लम हो वो चाहे तो ये स्टेप नीचे लिख सकता है। एक सिकंदर का आंसर 8/5 आया है, बाकी साथी ध्यान से समझो। अब तुम चाहो तो इस स्टेप को आगे नीचे लिख सकते हो, और जो साथी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, मैंने कहा इसी स्टेप को आगे सॉल्व करो। 7 एकम 7 और प्लस 5 करोगे कितना आएगा भाई? 7 प्लस 5 तुम्हारा आता है 12 भाई। ये 7 ऊपर जाएगा, ये 7 ऊपर जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, अब तुम्हारा जो आंसर आएगा प्यारे दोस्तों, अब देखो अब इसको तुम 2 तरीके से लिख सकते हो। ये आंसर तुम्हारा यहाँ पर 2 तरीके से लिखा हुआ आएगा प्यारे दोस्तों। या तो ये आंसर तुम्हारा एक सही 17/12 भी लिख करके दे सकता है, और साथ ही साथ तुम्हारा ये आंसर ये भी दे सकता है 12 एकम 12 प्लस 7 कितना? 19। 19/12। ये 2 के दोनों आंसर तुम्हें एग्जाम में लिखे हुए देखने को मिल सकते हैं भाई, ठीक है। ये 7 कर लेना, ठीक है। ये 2 के दोनों आंसर तुम्हें देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। बताओ ये बातें सभी को क्लियर है या मुझे स्टेप लिख करके बताना पड़ेगा? ठीक है। स्टेप देखो ध्यान से, स्टेप मैंने कट कर दिया है प्यारे दोस्तों, स्टेप मैंने कट कर दिया। जो साथी को लग रहा है कि नहीं सर मुझे स्टेप भी थोड़े सीखने थे, वो बिल्कुल बेसिक से भी इसे कर सकता था भाई, ठीक है। क्लियर है सभी साथियों को?
चलिए आगे की बातें करते हैं। तुम कहोगे हाँ जी सर ये बातें क्लियर है। जिस साथी को लग रहा है कि नहीं उसे बेसिक से सॉल्व करने की जरूरत है, ये मेथड थोड़ा उसे प्रॉब्लम करता है, ठीक है, तो एक बार क्या करना, जब तुम वीडियो को दोबारा से देखोगे ना रिवाइंड करके, तो तुम्हें सारे के सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, जिस साथी को लग रहा है कि नहीं इसे हम बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, तो बेसिक मेथड तुम्हारा यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो जाता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि अगर तुम बेसिक से सॉल्व करते तो तुम देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाते। तुम कहते सर यहाँ पर देखो सर 2 एक कम, हाँ 2 दूना 4 प्लस 1 कितना 5 लिखेंगे सर, और ये 2 हमारा ऊपर गया तो ये 2। अब इसके बाद तुम क्या करते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2/5, ये तुम्हें बेसिक से इतना स्टेप लिखने पड़ते भाई, ठीक है, तुम्हें ये स्टेप लिखना पड़ता। आगे तुम जाते, तुम कहते हाँ जी सर मैं आगे भी जाऊंगा, आगे तुम जाते प्यारे दोस्तों तो 1 प्लस 1 अपॉन 5 एकम 5 और 2 कितना आएगा प्यारे दोस्तों 5 एकम 5 और 2 7। तुम कहते सर काट करके मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा, ये 5 सर ऊपर जाएगा तो ये 5 ऊपर चला गया, ठीक है, 5 को काट दो, तो क्या ये तुम्हारा 1 प्लस 5/7 नहीं बनता, ठीक है। इसी तरह आगे की मैं बात करूं, विकास आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त, इसी तरह आगे की बात करूं तो तुम कहते हैं सर 1 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 5 12 और ये 7 ऊपर जाता, तो बिल्कुल वही सेम स्टेप है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भी तुम सॉल्व करते 1 सही 7/12 आता, 1 सही 7/12 आता, तो चाहे तो तुम इतना लंबा कर सकते थे और चाहे तो वो पीछे वाला कर सकते थे जैसा मैंने अभी पीछे बताया हुआ था, ठीक है। हाँ नीतीश तेज भी चलेंगे, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं ना जो ऑलरेडी पहली बार ही चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, तो चलो इस पर कुछ क्वेश्चन की बातें करते हैं। सभी साथी कुछ क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है, और काफी सारे नए क्वेश्चन भी रहेंगे। एक्चुअली मुझे याद आता कि नीतीश हमारे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं और ये चीजें पढ़ चुके हैं भाई, हाँ तो ऑफलाइन वाले बच्चे चाह रहे होंगे सर तेजी से और सारे नए नए क्वेश्चन आ जाए, भाई वो भी आएंगे आगे, ठीक है, और काफी सारे नए नए क्वेश्चन भी आएंगे तुम्हारे लिए। ये सारा का सारा ये जो सिंबल लिखाना है दोस्तों, ये प्लस का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, एक लाइन में करना है तुम्हें इस एग्जाम में। और दूसरी बात, यहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा मान केवल नहीं बताना है, एक्स्ट्रा मान निकालना है पहले, एक्स्ट्रा मान निकालने के बाद तुम्हें इक्वेशन में पुट भी करना होगा एक्स्ट्रा मान, उसके बाद आंसर आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे साथी कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल तैयार हो गए होंगे। हाँ नमिता जी आपको भी गुड मॉर्निंग। चल अगर मैं यहाँ वाले क्वेश्चन की बातें करता हूँ, 2 एक कम 2 और प्लस 1 कितना 3, ये 2 ऊपर जाएगा, तुमने कहा हाँ जी सर ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर गया काट दो, इतना तो कर लिया होगा तुमने भाई। आगे देखो, आगे की अगर मैं बात करता हूँ ना प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना आगे क्या होगा, 3 एक कम 3 और 2 कितना 5, ये 3 ऊपर जाएगा, तुमने कहा हाँ जी सर 3 ऊपर जाएगा, काट कर दो, ठीक है। अब तुम कर लोगे, सिकंदर का 5/2 आ रहा है, सिकंदर 5/2 तो ऑप्शन में है नहीं भाई, रिया का 3 आ रहा है, रिया हाँ 3 तो ऑप्शन में दिया हुआ, चेक कर लेते हैं रिया, देखो ध्यान से भाई। आगे की अगर मैं बातें करता ना प्यारे दोस्तों, तो तुम कहते हैं सर 5 एक कम 5 और प्लस 3 कितना होगा सर 8 होगा, 8 होगा सर, ये 5 ऊपर जाएगा, हाँ जी सर 5 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर कर दो। अब बताओ 1 प्लस 5/8 कितना होता है, तुम कहोगे सर x बराबर 1 प्लस 5/8 यानी 8 एक कम 8 प्लस 5 13/8, 13/8 को यहाँ पर उठाकर पुट करना होगा एक्स्ट्रा मान। अमित कह रहे हैं सर बोर्ड ब्लैक कर दो, अमित क्या होता है ना पीपीटी है तो इस पे बोर्ड ब्लैक नहीं होगा, नहीं तो मैं कर देता बोर्ड ब्लैक, ठीक है भाई, पीछे वाला जो बोर्ड रहता है ना वो ऑलरेडी ब्लैक हो जाता है, ये नहीं बोर्ड चेंज होगा, इसका कलर नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम से ना ब्लैक कलर से उसको करवा देता हूँ, ध्यान से समझो। अब आगे की अगर मैं बात करता हूँ, 2 गुणे 13/8 का मतलब होता है दोस्तों, इसको मैं 13/4 कर सकता था, ठीक है, 13/4 प्लस 7/4, तुम्हें पता है कितना बनेगा 20/4 भाई। देखो ध्यान से, 2 गुणे 13 अगर 8 रखते, तुम 8 रखते, तुम कहते सर 2 से 8 को काटते 4 हो जाता, और जब 4 होता प्यारे दोस्तों 13 प्लस 7 20/4, 5 आंसर सिकंदर का संजू का बिल्कुल राइट आ रहा है भाई। 13 प्लस 7 20, 20/4 करते 5 आता, ऑप्शन नंबर सी। बाकी लोगों को क्लियर है ये बातें भाई, आगे चले, आगे चलते हैं, चलिए इसको वाला सॉल्व करिए, ये वाला सॉल्व करिए, फिर आगे दूसरे टाइप पर आते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं, उसके बाद दूसरे टाइप पर आते हैं। आकांक्षा का भी बिल्कुल राइट है। बीच में जितने भी सिंबल्स लगे हैं प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे प्लस के सिंबल्स हैं, ये सारे के सारे प्लस के सिंबल्स हैं, ठीक है। चलिए नीतीश का 55 आ गया। नीतीश तुमने 2 बार 5 लिख दिया भाई, इतने खुश हो गए हो, हैं? एक 5 आएगा ना नीतीश। नम्रता का भी राइट है। चलिए देखिए सॉल्व करिएगा। मैं तुम्हें 20 से 30 सेकंड ही दूंगा सॉल्व करने को, इससे ज्यादा नहीं भाई, ठीक है। सदियां नहीं दूंगा, कुछ पल दूंगा। और बहुत सारे नए नए यूनिक क्वेश्चन है, बस 1 बाय 1 देखो ध्यान से, एक एक कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल बातें करेंगे, ठीक है। काफी सारे नए नए क्वेश्चन भी आगे की शीटों में रखे हुए हैं। चलो यहाँ वाले क्वेश्चन की अगर मैं बातें करता ना प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो कैसे एक लाइन में सॉल्व करते तुम कहते हैं सर 4 एकम 4 और एक 5, भाई 5 काट के यहाँ पे लिखते, ये 4 ऊपर जाएगा। तुमने कहा हाँ जी सर 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर लिख दो, ये 4 को काट दो भाई, ठीक है। नीतीश का 1 आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले आंसर किया हुआ है। बाकी साथी बताएं जरा क्या आएगा। तो तुम कहोगे प्यारे दोस्त इसके बाद अगर सॉल्व करता, संजू का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, भाई दोनों ही साथियों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देखो ध्यान से। अब तुम कहते हैं सर 5 3 15 और 4 19, काट दो भाई, 19 लिखो, इस 5 को काटो, ये 5 ऊपर जाएगा भाई, 5 ऊपर जाएगा, ठीक है। आगे अब अगर मैं आगे की बातें करता हूं, 19 दूना 38, 38 प्लस 5 कितना होगा भाई, 38 प्लस 5 कितना होगा, तुम कहोगे सर 43 होगा, 43 होगा, और ये 19 ऊपर जाएगा, 19 ऊपर जाएगा, ऐसे लिख दो। अब संजू एक बात बताओ भाई, अगर मान लो तुम्हारा किसी संख्या से उसी संख्या को भाग करोगे तो आंसर तो 1 आएगा ना भाई, 1 आएगा। सिकंदर का भी 1 बिल्कुल राइट आ रहा है। अरे ये बातें तुम्हारे मासूम से दिमाग को क्यों नहीं समझ में आती भाई। अगर तुम किसी संख्या x को x से ही भाग करो तो आंसर तो 1 आएगा ना, x बटे x बराबर 1। 19 भागे 43 को 19 भागे 43 से भाग करोगे, आंसर 1 आएगा। जिस साथी को दिक्कत आ रही है वो ऐसे करता, 19 भागे 43 गुणे 43 बटे 19, भाग को कभी भी मल्टीप्लाई में चेंज कर तो कट जाती है वैल्यू, 1 आता है आंसर। आगे ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग कर ले जाना। नेक्स्ट पर आते हैं, दूसरे टाइप पर आते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन का टाइप, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑलरेडी सीडीएस 2020 में आया हुआ है, ठीक है। तुम कहोगे सर सीडीएस में आया है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तुम कहोगे कि सर अगर ये क्वेश्चन सीडीएस 2020 में आया है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से, इसलिए पढ़ो कि अगर ये टाइप तुम्हें कंफर्म हो गया तो पीछे के सारे टाइप तुम दौड़ते हुए सीख लोगे, नहीं तो तुम उसी टाइप को हार्ड मान करके चलते रहोगे, ठीक है। ध्यान से समझो, इसलिए मैं तुम्हें ये टाइप बता रहा हूं, एक बार में ध्यान से समझना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार में ध्यान से समझो क्या होता है। प्यारे दोस्तों जब भी मैं इस टाइप के तुमसे क्वेश्चन की बातें करता हूं ना, तुम कहोगे सर देखो ऐसे ऐसे मान लिखे हैं उल्टे उल्टे, और मुझे बताना है कि ए बी सी का मान क्या होगा। भाई मुझे बताना है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तुमने कहा हाँ जी सर मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझो, यहाँ की बातें अगर मैं करता हूँ प्यारे दोस्तों, जरा बताओ अगर मुझे ए बी सी का मान निकालना है, ऊपर 1 लिखा हुआ, देखो यही क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखा हुआ, तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने गायब नहीं होगा, ठीक है। ध्यान समझो, अगर ये ऊपर 1 लिखा है, यहाँ पर 16/23 लिखा है, अगर मैं 16/23 को हटा दूं प्यारे दोस्तों, अगर मैं मान लो 16/23 को हटाना चाहूं तो तुम कहोगे ना सर कि अगर आप 16/23 को हटाने की हसरत रखते हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जरा बताओ। 1/23/16 लिख सकते हैं क्या भाई, 23/16 लिख सकते हैं। तुमने कहा हाँ जी सर, अभी ये 16/23 लिखा था, आपने उसको पलट दिया सर 1/23/16 लिख दिया। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा तो हम कर सकते हैं। और जब प्यारे दोस्तों हम ऐसा कर सकते हैं तो जरा बताओ, ऊपर वाले दोनों 1 को मैं हटा देता हूं, जरा देखो ये लाइन को मैंने हटा दिया, ये 1 को हटा दिया, ये लाइन और ये 1 का मैंने काम ही खत्म कर दिया। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा काम हम बिल्कुल इसका खत्म कर देते हैं। आगे देखो, अब एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, अगर इस पूरे का मान ये दिया हुआ है तो हम तो इसे ऐसा भी कह सकते हैं ना, a+1/b+1/c+1/2 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 23/16 लिखा है, 16 से अगर मैं 23 को काटता हूं तो मैं इसको लिखता 1+7/16। बताओ ये बातें क्लियर है। तुम कहते हैं सर ए का मान तो 1 आ गया, भाई ए का मान कितना आ गया प्यारे दोस्तों, ए का मान तो 1 आ गया, यहाँ पे कंपेयर कर दो
भाई ये इक्वेशन पूरा का पूरा तुम्हारे ये टाइप का दिख रहा है, ये टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ए का मान 1 निकाल दिया मैंने, ए का मान 1 निकाल दिया। कंपेयर कर दो प्यारे दोस्तों, कंपेयर करोगे तो तुम कहोगे सर यहां से हम कह सकते हैं b प्लस 1/c+1/2 इक्वल टू 16/7। बताओ ये बातें तुम्हारे मासूम से दिमाग को समझ में भी आती हैं या नहीं भाई? तुम कहोगे हाँ जी सर, ठीक है, ध्यान सुनो। अब ये 16/7 जो लिखा हुआ है ना प्यारे दोस्तों, इसी 16/7 को हम क्या लिख सकते थे, 2 प्लस, ध्यान समझो, इसी 16/7 को अगर मैं हटा देता हूं तो 2 प्लस 2/7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? 2 प्लस 2/7। और मैं तुम्हें बताता हूं इस टाइप के एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से समझो। बी का मान कितना आ गया भाई? 2 आ गया। बी का मान कितना आ गया भाई? 2 आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन इस पूरे का मान पूछ सकता है कि बी और सी का मान बताओ, ठीक है। हाँ, तो बी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। फिर से कंपेयर करोगे, तुम कहोगे सर c+1/2 इक्वल टू 7/2 बनेगा। और सॉल्व करते 7/2 माइनस 1/2 का मतलब क्या हुआ? c का मान 3 आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी दिया है, a का मान 1 हो गया, b का मान 2 हो गया, c का मान 3 हो गया प्यारे दोस्तों। वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आएगा? a प्लस सी बराबर, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 आंसर आएगा तुम्हारा भाई। आगे चले, सिकंदर का बिल्कुल राइट आया था, सरला का और नीतीश का भी राइट आया था, ठीक है। आगे वाले टाइप पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। अब आते हैं दूसरे टाइप पर। भाई मैं तुम्हें बहुत सारे टाइप सिखाने आया हूं, ठीक है, बहुत सारे टाइप में तुम्हें सिखाने आया हूं। अब आते हैं इस तरह के बड़े बड़े फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पे। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, एक लाइन का ये आंसर होता है, इसका एक लाइन का आंसर होता है, जिसमें अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूं तो 1 आएगा। जरा ध्यान से समझो कैसे आता है भाई। अगले टाइप पर आते हैं, ध्यान से समझो। अगर मैं तुमसे प्यारे दोस्तों दूसरे टाइप पर आता हूं ना, तुमने कहा हाँ जी सर मैंने लैडर फ्रैक्शन तो पढ़ लिया, अब दूसरे टाइप पर आते हैं। देखो दूसरा टाइप तुम्हारा क्या कहता है प्यारे दोस्तों। टाइप नंबर जो 2 होगा तुम्हारा वो रेशनलाइजेशन बेस्ड होगा। वो क्या होगा भाई? रेशनलाइजेशन बेस्ड होगा। अब देखो ध्यान से, टाइप नंबर 3 के बाद टाइप नंबर 4 तुम्हारा ये रेशनलाइजेशन बेस्ड होता है। तुम कहोगे सर ये रेशनलाइजेशन क्या चीजें होती हैं भाई, ठीक है। तो हिंदी में तुम इसे कहते हो प्यारे दोस्तों परमेयीकरण आधारित क्वेश्चन, ठीक है, परमेयीकरण आधारित क्वेश्चन, ठीक है। जिस साथी को हिंदी में लिखना होगा वो बिल्कुल लिख लेगा परमेयीकरण पर आधारित। तो तुम कहोगे सर परमेयीकरण तो मुझे पता है, इसमें नया क्या है भाई? तो देखो ध्यान से प्यारे दोस्तों, तुम्हें परमेयीकरण तो पता है, लेकिन जिस तरीके से तुम्हें पता है उससे अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे 2-3 सदियां तुम गुजार दोगे, और एग्जाम में आने वाला जो पल दो पल का क्वेश्चन है उसके लिए तुम्हारी सदियां कम पड़ जाएंगी, ठीक है। ध्यान समझो, अगर मैं इस टर्म की बातें करता हूं ना प्यारे दोस्तों, कभी भी तुम्हारे सामने अगर ऐसा टर्म आया, ध्यान से समझो क्या होता है। अगर कभी भी तुम्हारे सामने ऐसा टर्म मैंने लिखा 1/√3 + 1/√2, ठीक है, याद रखना। तो इस पूरे टर्म को सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है, जरा ध्यान से समझो प्यारे दोस्तों क्या आती है। इस पूरे टर्म को सॉल्व करने पे तुम्हारी जो वैल्यू आएगी √3 - √2 आएगी, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसी वैल्यू आएगी, यानी कि जो नीचे मान लिखा है वही मान ऊपर रहेगा, बशर्ते चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। नीचे अगर प्लस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा तो होता है भाई। आगे देखो, आगे की अगर मैं बातें करता हूं प्यारे दोस्तों, मान लो कि तुम्हारे सामने यहां पर वैल्यू लिखी होती 1/√5 - √3, तो इस वैल्यू को तुम लिखते √5 प्लस, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते थे प्यारे दोस्तों? इस वैल्यू को हम लिखते √5 प्लस √3 अपॉन में 2। तुमने तो कहा सर अभी तो हम इस वैल्यू को ऊपर चिन्ह बदल करके लिख रहे थे, लेकिन सर आपने तो कहानी ही बदल दी। यहाँ पे √5 - 3 था, तो आपने इस वैल्यू को ऊपर तो पलट करके लिखा ही लिखा, साथ में बटे 2 कर दिया, ये कैसे? तो ध्यान से समझो प्यारे दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर बटे में अंतर होता है। बटे में क्या होता है? बटे में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। किसका अंतर होता है भाई? ये दोनों संख्याओं का अंतर होता है 3 और 2 का। जरा बताओ 3 और 2 का अंतर कितना होता है प्यारे दोस्तों?
तो तुम कहोगे सर भाई 3 और 2 का अंतर तो 1 होता है भाई। तो जब 3 और 2 का अंतर 1 होता है तो यहाँ पर बटे 1 करते हो, और √3 माइनस √2 बटे 1 अगर मैं लिखता हूँ, √3 माइनस √2 बटे 1 लिखता हूँ, तो इसका मतलब होता है √3 माइनस √2। ठीक है, तो इसीलिए ये बातें याद रखना, बराबर में क्या लिखूंगा, इसका जो मतलब होता है वो होता है √3 माइनस √2। मैं आगे बार बार नहीं समझाऊंगा, ये बातें एक लाइन में लिख करके खत्म कर दूंगा भाई। ठीक है सर, पार्टनरशिप का अब की बार टॉपिक लाए प्लीज सर। हाँ बिल्कुल अमित, वो भी आगे आएगा। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर 5 और 3 का अंतर कितना है भाई, 5 और 3 का अंतर तो 2 होता है ना, वही 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब सभी साथी मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर मैं मान लो तुम्हारे सामने लिखता 1/√3 माइनस √2, तो इसका वैल्यू कितना होता भाई, कितना आता, इसका वैल्यू कितना आता। और साथ ही साथ अगर मैं लिखता तुम्हारे सामने 1/√11 माइनस 15, 15 माइनस 11, बताओ ये दोनों ही वैल्यू का मान कितना आता। सभी साथी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे भाई। देखो कितने तेज और होशियार हो गए हो तुम लोग। हाँ सरला कह रहे हैं सर 3 + 2 आता है। हाँ बिल्कुल सरला, ठीक है, मुझे पता है कि आप ऑप्शंस में जब लिखते हो तो रूट का ऑप्शन वहां पे शो नहीं करता, तो यानी कि कमेंट बॉक्स में √3 + √2। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं नीचे की बातें करता हूँ, हाँ √3 + 2 संजू का, रोहित का, सरला का बिल्कुल राइट है, अमित का भी राइट है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर मैं √15 माइनस √11 की बातें करता तो भाई कितना आता, तो तुम कहते सर √15, हाँ ये आता √15 + 11, √15 + 11 बटे कितना 4। ठीक है, पूरा का पूरा रेशनलाइजेशन के टर्म से आया हुआ है। ठीक है, परमेयीकरण, और परमेयीकरण को मुझे डीप में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर है इतनी बातें। अब इस पर क्वेश्चन की बातें करते हैं भाई। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगर मैं तुम्हारा यहाँ पर बातें करता हूँ क्या दोस्तों, अच्छा एक कॉन्सेप्ट तुम्हें और बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, यहीं पर बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आता हूँ, ध्यान से समझो। टाइप नंबर 2 के बाद अब मैं आता हूँ टाइप नंबर 4 के बाद टाइप नंबर 5 की ओर भी आ जाता हूँ। ध्यान से समझो क्या होता है टाइप नंबर 5 तुम्हारा। अगर मैं तुम्हारे टाइप नंबर 5 पे आता हूँ ना प्यारे दोस्तों, एक बार में ध्यान से समझना, रिपीट बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। ठीक है, रिपीट बिल्कुल नहीं करूंगा, इसलिए एक बार में ध्यान से समझना। टाइप नंबर 3 जो होता है प्यारे दोस्तों, वो तुम्हारा मल्टीप्लाई बेस्ड फ्रैक्शन का होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं तुम्हारे सामने वैल्यू लिखता, क्या वैल्यू लिखता भाई, मान लो कि अगर मैं तुम्हारे सामने लिखता 1/1/2 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। मैंने कहता इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। तुम कहते सर मैं सॉल्व करने को तो कर दूंगा, लेकिन मुझसे सदियां गुजर जाएंगी इसको सॉल्व करने से। या मान लो और भी आगे रखता मैं, 1/56 रखता प्लस 1/72। मैं कहता इसको सॉल्व करके बताओ, देखो कितने तेज और होशियार हो तुम। तुम कहते सर सॉल्व तो मैं इसको कर दूंगा, लेकिन मुझसे 2-3 सदियां लग जाएंगी इसको सॉल्व करने पे, एग्जाम में टाइम आउट हो जाऊंगा। तो ध्यान से समझो, इसको जब सॉल्यूशन करते हो ना, तो इसका जो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ध्यान समझना क्या होता है। इसके अगर मैं आंसर की बातें करूं प्यारे दोस्तों, तो इसका जो आंसर आता है वो ध्यान समझो क्या होता है, 1/, इस फॉर्मूले का जो आंसर आता है वो आता है 1/a-1/l आता है। ठीक है, यानी कि 1 माइनस 1/9, 8/9। अब तुम कहोगे सर ये कैसे आ गया भाई, ये कैसे आ गया, तो मैं तुमको इससे पीछे की कहानी बड़े डीप में समझाता हूँ, ध्यान से समझो। ठीक है, कैसे इसका आंसर आता है, ध्यान से समझो कैसे इसका आंसर आता है। जब भी मैं यहाँ पे बात करूंगा इस तरह के टर्म की ना प्यारे दोस्तों, तुम कहोगे एक बात ही ध्यान समझो, ये 1/2 है। हमेशा हमेशा ये जो क्वेश्चन होता है, संजू कह रहे हैं सर सॉल्व मैं कर दूंगा, लेकिन बदले में क्या मिलेगा, तुम्हें सिलेक्शन नहीं चाहिए संजू, मिठाई मिठाई चाहिए यहाँ से, मिठाई कर दूंगा तुम्हारी मैं। देखो ध्यान से भी, जब भी इस तरह के क्वेश्चन की तुम बातें करते हो प्यारे दोस्तों, हमेशा ये टाइप वाइज क्वेश्चन होता है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे क्या होता है, 1 × 2, असल में ये जो क्वेश्चन होता है कुछ ऐसा टाइप का होता है। देखो तुम्हें ये स्टेप लिखने नहीं है,
बस केवल समझ लो ये बातें होती कैसे हैं। तो तुम कहोगे सर ये 2 गुणे 3 बनता है, ये जो 6 है ना सर ये 2 गुणे 3 बनता है, ये जो 12 है सर ये 3 गुणे 4 बनता है प्यारे दोस्तों। इसी तरह ये जो 20 है ये 4 गुणे 5 बनता है प्यारे दोस्तों। ये 30 जो है ये 5 गुणे 6 बनता है। ये जो 42 है ना प्यारे दोस्तों ये क्या बनता है भाई, 42 जो है ना ये बनता है तुम्हारा 6 गुणे 7। और इसी तरह अगर मैं बात करूं ये 7 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 9। तुमने कहा हाँ जी सर इतना तो बन जाएगा, आगे क्या होगा, आगे ध्यान से समझो भाई। आगे जब भी तुम इस तरह के टर्म की बातें करते हो प्यारे दोस्तों, एक बार स्टेप समझ लो, फिर सारे के सारे क्वेश्चन तुम लाइन से कर लोगे, ठीक है। तो तुम कहोगे सर अगर मैं इसको लिखता हूं सर, तो जरा देखो यहां पर 1 गुणे 2 लिखा है भाई, अगर इसको तुम बनाते तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हो 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस, स्टेप समझते चलो प्यारे दोस्त, उसके बाद तुम कर लो 1/4 माइनस 1/5 डॉट 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 में लगा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही सारे स्टेप बनेंगे। और यहां पर अगर मैं बातें करता 8 वाले की तो 1/8 माइनस 1/9 ऐसा ये बनता। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसा ही तो बनता ही है। अब ध्यान समझो, 1 माइनस 1/2 से प्लस 1/2 कट गया भाई, काटने पीटने में तुम बहुत होशियार हो मुझे पता है, ठीक है, काटने का मौका तुम एक बार भी नहीं छोड़ते। -1/3 से प्लस 1/3 कट जाता, -1/4 से प्लस 1/4 कट जाता। इसी तरह प्यारे दोस्तों -1/5 से प्लस 1/5 कट जाता, सारा का सारा 1/8 तक कट जाता अगर तुम सारे स्टेप लिखते। तुमने कहा सर देखो ये पहला वाला टर्म बचा और ये अंतिम वाला टर्म बचा सर, ठीक है। तो जब पहला और अंतिम वाला टर्म बचा तो 1/1 होता है, 1 ही होता है, क्या होता है 1/1 1 ही होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। -1/9 तुम कहते हैं सर अगर इसे सॉल्व करता तो 8/9 आता आंसर, ठीक है। अब एक लाइन में कैसे करते, एक लाइन में कैसे करते, हिमांशु आपको भी जय हिंद, काफी लेट आए हिमांशु, ध्यान से समझो। अब यहां पर तुम एक लाइन में कैसे करते, क्या इतनी राम कहानी लिखते हुए एग्जाम में पास हो सकते थे तुम इससे, तो पास नहीं हो सकते थे इससे तुम अगले एग्जाम में अपीयर होते, ठीक है, ध्यान से समझो। तो तुम क्या करोगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन का शॉर्ट में आंसर लिखना, जरा ध्यान से समझो क्या होता है। शॉर्ट में तुम इसको लिखोगे 1/a माइनस 1/l, ध्यान समझो। a का मतलब क्या होता है, पहला अक्षर, देखो ध्यान से, पहला यहाँ पर क्या लिखना है, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, 1/, छोटा नंबर -1/, बड़ा नंबर। अब तुम कहते हैं हाँ जी सर ये बातें मुझे समझ में आती है, जरा बताओ यहाँ पे छोटा नंबर क्या था, जब तुमने इस 1/2 को लिखा तो 1 गुणे 2 लिखा, तुम्हारे कहा सर छोटा नंबर 1 है, यानी 1/1 माइनस बड़ा नंबर क्या है प्यारे दोस्तों, 72 को तुम फ्रैक्शन में तोड़ते 8 गुणे 9 बनता, बड़ा नंबर तुम्हारा 9 है, -1/9। जरा याद करो मैंने इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया था अभी कुछ देर पहले, ठीक है। तो तुम कहते हैं हाँ जी सर, तो अब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो कितना आता 8/9। अब इस पर एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ, देखो कितने तेज और होशियार तुम हुए हो, नहीं होगे तो पीट पीट कर तुम्हें होशियार कर दूंगा भाई, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो जरा। 2 तरीके बताए, ऐसा नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट देख लिए, ठीक है। अगर मैं बातें करूं, ऐसा नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट पर तुम बेसिकली क्या करोगे, लगाते रहोगे। एक रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखा और एक ये सीखा, ठीक है, तो ये टाइप भी आगे आएगा। पहले रेशनलाइजेशन के टर्म पे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर इस पर भी कराता हूं क्वेश्चन। चलो सब जगह प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। चलो सिकंदर को ये बातें समझ में आती है, संजू को ये बातें समझ में आती है, अमित को ये बातें समझ में आती है। अच्छा अमित का आंसर पहले से ही एक आ गया संजू का भी एक आ गया। तुम लोग कमेंट भी याद कर लेते हो क्या, आंसर भी याद रख लेते हो, तेज हो गए तुम लोग मुझे लग रहा है, हाँ? अच्छा कुछ साथियों ने आंसर अपने वापस ले लिए, हाँ? चलो मासूम से क्वेश्चन लिख दूंगा, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि एग्जाम में जाकर के ना बहुत तेजी से आंसर है। चलिए संजू का भी ये आ रहा है। अरे आंसर तो तुम्हें पता है, एक लाइन छोटा सा लिख लो,
आंसर तो डायरेक्टली एक है। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लड़के स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइक करने में बड़े कंजूस हैं। हाँ, क्या होगा तुम लोगों का? चलो फिर रोहित का डी आ रहा है, आगे देखो। अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, देखो ध्यान से, तुम कहते हैं सर एक लाइन में 3.25 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, सर ये माइनस हो जाएगा, -2.25। आगे देखो 4.25 लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों, इसकी बात अगर मैं करता हूँ ना तो 4.25 माइनस में 3.25। आगे देखो भाई, एक एक स्टेप लिखता चल रहा हूँ। ये वाले स्टेप की अगर मैं बातें करता हूँ, प्लस 5.25 माइनस में 4.25। आगे की अगर मैं स्टेप की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, ये वाले टर्म की, प्लस 6.25 माइनस 5.25। तुमने कहा हाँ जी सर ऐसे ही तो बनता। काटने पीटने में ऑलरेडी तुम बहुत होशियार हो, काट पीट दो भाई। मैं देख रहा हूँ कि सरला का आंसर आ रहा है, सिकंदर का आंसर आ रहा है, आकांक्षा का आ रहा है, हिमांशु का आ रहा है, बहुत सारे साथियों का आ रहा है। बहुत सारे साथी एक्सपर्ट हो गए, तेज हो गए हो भाई। ठीक है, देखो ध्यान से, तो देखो ध्यान से, अगर तुम यहाँ की बातें करते, प्लस 3.25 माइनस 3.25 कट जाता। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जरा देखो और भी वैल्यू कट रही, क्या, प्लस 4.25 माइनस 4.25 कट जाता। और कहीं देखो भाई, और कहीं नजरें तुम्हारी जा रही हैं, प्लस 5.25 माइनस 5.25 कट जाता। तुमने कहा सर सबका सब तो काट दिया भाई आपने, केवल कुछ टर्म बचे हैं, 1-2 टर्म बचे हुए। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने रूट में 225 होता, रूट में 225 का मतलब क्या होता है भाई, रूट में 225 का मतलब होता है 15। तो अगर उसी वैल्यू को तुम्हारे सामने 2.25 लिख दिया है रूट में, तो तुम कहोगे ना सर 1.5 होगा। बताओ ये बातें तुम्हारे मासूम से दिमाग को समझ में भी आती है कि नहीं? हाँ, हिमांशु कह रहे हैं सर बोर्ड बहुत ज्यादा व्हाइट हो गया। हाँ हिमांशु, मैं देख रहा हूँ भाई कि ये बोर्ड ज्यादा, इस कहने का मतलब आज व्हाइट लग रहा है। ठीक है, कल इसको ठीक कराते हैं, ये कलर और डार्क करवाते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। सर परसेंटेज क्लास कब होगा? हिमांशु 1 by 1 चलेंगे, वो भी आगे आएगा। ठीक है, वो भी बिल्कुल आएगा। परसेंटेज प्रॉफिट एक एक चैप्टर में बड़े डीप से बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, और क्वेश्चन बच नहीं जाएगा जब वो चैप्टर पढ़ लोगे। तो जरा ध्यान से समझो पहले दोस्तों। तुमने कहा हाँ जी सर ये बातें मुझे समझ में आती हैं। अब इसको अगर मैं यूज करता हूँ, तुम कहोगे सर ये पूरे स्टेप को हम लिख सकते हैं -1.5 प्लस, जरा बताओ 6.25 को क्या लिखोगे? ये 625 होता है 25 का स्क्वायर, यानी कि प्लस 2.5 बनता, -1.5 प्लस 2.5 बनेगा 1। आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सॉल्व करके बताओ कितना आएगा ये वाला। अभी दिख रहा है सभी को अच्छे से? दिख रहा है, फिर भी अच्छे से दिख रहा है, तो ठीक कर दिया। चलो हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, इस पूरे के पूरे टर्म में जहां माइनस लिखा हुआ वहां पे माइनस का सिंबल लगा दे रहा हूं, बाकी सब जगह नहीं लिखा हुआ है। एक यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, एक यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, बाकी सभी जगह प्लस लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों। ठीक है, थोड़ी बहुत अपनी पेन की स्याही को खर्च करो, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। हाँ, नीतीश का भी आंसर 1 आया था, बिल्कुल राइट था। सर रूट 6.25 को क्या करें? हाँ काजल जरा ध्यान से समझो, जब ये रूट 6.25 लिखा हुआ था ना, ध्यान समझो, अगर तुम्हारे सामने रूट में 625 लिखा होता है काजल, तो इसको आप लिखती हो 25। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं ना, तुम्हारे सामने रूट में 6.25 लिख दिया हुआ काजल, तो 6.25 का मतलब क्या होगा? 2.5 होगा काजल। ठीक है, दशमलव के बाद रूट में अगर 2 अंक है, बाहर निकालोगे तो दशमलव के बाद 1 अंक रहता है। चलिए, नीतीश का सबसे पहले बी आया हुआ है भाई, एक स्टूडेंट तेज हो गया है। बाकी लोग जरा बताओ कितना आएगा भाई। अगर मैं क्वेश्चन की बातें करता, तुम कहते सर
2 में √5+3 है सर, इसको मैं √5 माइनस √3/2 लिखता, 2 से 2 कट जाता सर, यानी कि ये आता केवल √5 माइनस √3। बताओ मुझे स्टेप लिखने की जरूरत है क्या? आगे देखो, माइनस अगर मैं बात करूं तो ये √6 प्लस कितना होता है, √3 होता है। ब्रैकेट लगा रहेगा, ब्रैकेट लगा रहेगा प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो। एक बात समझो, यहां पर 3 लिखा हुआ, बटे भी 3 होता है, 3 से 3 कट जाता है, बटे में 3 से 3 कट जाता है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। प्लस √6 माइनस √5। बताओ ये बातें सभी को क्लियर है? कुछ साथी, रोहित का सी आ रहा है, नीतीश का बी आ रहा है, आकांक्षा का डी आ रहा है। ऐसा कोई क्रांतिकारी साथी जो ए आंसर करना चाह रहा है बी? सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तुम लोग मेहनत कम कर रहे हो क्या, या दिमाग कम चला रहे हो? हाँ, कुछ साथी ऐसे भी होंगे ना जो यूट्यूब वाली क्लास तो देख ही रहे होंगे, साथ में कुछ और भी काम निपटा रहे होंगे। संजू का भी सी आ रहा है, रोहित का भी सी आ रहा है, यानी सी वाले ज्यादा भूल रहे हैं आंसर, ठीक है। चलो भाई, अब तुम अगर इसको बात करते भाई, अच्छा एक चीज देखो, कुछ साथियों डायरेक्ट √6 प्लस √3 लिख जाओगे, माइनस लिखा हुआ है दोस्तों, ब्रैकेट में रहेगा ये टर्म, ये बातें याद रखना। तो √5 माइनस √3 माइनस √6 माइनस √3 प्लस √6 माइनस √5, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। सिकंदर का बी आ रहा है भाई, अभी भी आंसर कई सारे आ रहे हैं, कुछ लोगों का बी आ रहा है, कुछ लोगों का डी आ रहा है, सी आ रहा है। रूट, अरे काटने पीटने में तो तुम तेज थे ना, ध्यान समझो। √5 से √5 कट गया, आगे माइनस √6 से प्लस √6 कट गया, माइनस √3 हो जाएगा, तुम्हारा -2 √3 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, जिन साथियों को गलत हुआ मुझे पता है कहां पे गलती तुम लोगों ने की होगी। प्यारे दोस्त, तुमने ये माइनस का सिंबल नहीं ध्यान दिया होगा, केवल उसको, हाँ तुम लोगों ने माइनस का सिंबल नहीं ध्यान दिया होगा, केवल उसे √6 प्लस √3 करके कन्वर्ट किया दिया होगा, और वहीं पे तुमने गलत किया भाई, ठीक है। तो ये चीजें ऑलरेडी तुम लोग ठीक कर लेना, बन जाएगा। सर हम आपके, अच्छा आकांक्षा कह रही सर हम आपके साथ बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे, तभी तो गलतियां हो रही थी। अभिषेक का 0 आ रहा है, अमित का, अरे भाई तुम लोगों ने सब काट दिया क्या, ये माइनस माइनस का गुणा होगा, प्लस लिखा हुआ, प्लस की क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो -√3 -2 √3 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं। ये वाला तुम लोग कर ले जाना भाई, ठीक है, ये वाला तुम लोग कर ले जाना, ऑलरेडी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना क्या आंसर आएगा इसका, वही सेम टाइप है, ठीक है। ये दो के दोनों क्वेश्चन, अच्छा चलो एक अच्छा और कर लेते हैं, ये वाला भी करके ये क्वेश्चन पर्टिकुलर और ये क्वेश्चन दोनों ही तुम करना। ये वाला मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ ये वाला क्या आएगा। देखो कितनी होशियार तेज स्मार्ट हुए हो तुम। एग्जामिनर बहुत चालाक है तुम्हारा, बड़े आसान आसान क्वेश्चन नहीं देगा। ये √3+4 लिखा, हमेशा देखा बड़ा वाला टर्म पहले आता है। एक बात ध्यान समझो, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे करके याद रखना, ये √4 माइनस √3 लिखना, बड़ा वाला पहले आता है भाई। असल में क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, तो 7 - 8 करने की गलती मत करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं भाई। असल में क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसा है, ठीक है, इसे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। ऊपर वाला ही क्वेश्चन ऐसे करके सॉल्व करना रहेगा तुम्हें, डायरेक्ट √3 माइनस √4 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे जब तुम लिखते हो तो √4 प्लस √3 लिखते हो। सॉल्व करते जाओ ऐसे, एक एक लाइन बनाते जाओ, प्लस √8 √1/√8 प्लस √7 का मतलब क्या है, √8 माइनस √7। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा भाई। चलो ठीक है, एग्जामिनर तो तुम्हारा चालाक है ना, ऐसे ही पलट देता है क्वेश्चन की, और तो कहानी ही पलट जाती है फिर क्वेश्चन की। तेजी से वैल्यू लिखोगे, जैसे ये वैल्यू मैं लिख रहा था उसके बाद पढ़ते जाओगे, ठीक है। ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने समझाने के लिए केवल लिखा हुआ है, ठीक है। बड़े वाले टर्म को तुम पहले लिखते हो, √8 माइनस √7, √6 माइनस √5 प्लस √6 माइनस √5।
रूट 6 प्लस रूट 7 लिखा हुआ है, इससे भी पलटो, सारे के सारे टर्म को ऐसे पढ़ते जाओ। रूट 7 प्लस 6 बनेगा, क्या बनेगा भाई, रूट 7 प्लस 6 बनेगा। तुमने कहा सर अब तो मैं ये करने जाऊंगा भाई, मुझे सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हैं भाई। सर बी आएगा सर क्या, अच्छा सिकंदर कह रहे बी आएगा। सिकंदर पेन पे सॉल्व करो, कॉपी पे सॉल्व करोगे, मुझसे पूछोगे भैया, मैं तो बताऊंगा ही भाई, क्योंकि मेहनत तो तुम्हें खुद से भी करनी होगी। रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 9 माइनस रूट 8, काट दो जो जो वैल्यू कट रही है। अच्छा काजल कह रही सर आगे माइनस क्यों आएगा। हाँ, काजल ऑलरेडी मैंने पीछे बताया हुआ है भाई, ठीक है। असल में क्या होता है काजल, जैसे तुम्हारे सामने ये जो टर्म लिखा होता है ना, रूट 8 माइनस रूट 7, जब भी तुम इस टर्म को सॉल्व करते हो ना, जब भी तुम इस टर्म को सॉल्व करते हो, देखो ध्यान से, होता क्या है, 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7 जो लिखा था, तुम करते हो इसका परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। संजू कह रहे हैं सर सब नहीं कट रहा। संजू ठीक है, सब नहीं कट रहा, जो जो बच रहा है उसे जोड़ दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा भी, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना काजल, तो तुम कहती हो असल में टर्म बनता है ऐसे, होता है रूट 8, देखो ध्यान से, नीचे तो रूट 8 माइनस रूट 7 आप लिखते ही लिखते हो काजल, ऊपर इसी चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करते हो, चिन्ह बदल के, इसी वैल्यू का ऊपर नीचे तुम गुणा कर देते हो काजल, चिन्ह बदल करके, ऐसे बनता है ये टर्म। देखो ध्यान से, तो तुम कहते हो कि रूट 8 प्लस रूट 7 लिखा है सर, ये तो लिखा ही रहेगा, रूट 8 माइनस 7 और गुड़े रूट 8 प्लस 7, ए इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी बनता है, जो कि 8 माइनस 7 होता है काजल। 8 माइनस 7 का मतलब होता है 1, और तुम्हें पता है इसी पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं रूट 8 प्लस रूट 7, ठीक है। तो इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलो देखो काटते हैं, अगर मैं कट करता हूं यहाँ पे वैल्यू ना प्यारे दोस्तों, तो बहुत सारी वैल्यूज कट जाएंगी। जरा देखो 1 बाय 1 काटना स्टार्ट करते हैं। रूट 4 लिखा हुआ है, रूट 3 लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पर भी रूट 3 है। अच्छा यहाँ से कट कर सकते हैं, रूट 8 से प्लस रूट 8 से माइनस रूट 8 कट गया, ठीक है। आगे देखो, आगे अगर मैं देखो ना प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर और भी कई सारी वैल्यूज कटेंगी। रूट 4 नहीं कट रहा किसी से, रूट 3 नहीं कट रहा किसी से, रूट 8 कट रहा है, कई सारी वैल्यूज कट रही है, कई सारी वैल्यूज नहीं कट रही है, ठीक है। सॉल्व करके बताओ जरा। सिकंदर का बी आ रहा है, सिकंदर कह रहे हैं सर बी आ रहा है, बाकी लोग मुझे सॉल्व करके बताओ भाई। आगे देखो जरा ध्यान से, प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 कट जाता भी, तुमने कहा हाँ जी सर ये भी कट जाता है। और कोई वैल्यू कट रही है क्या प्यारे दोस्तों? इसी तरह और भी कई वैल्यू कट रही है, कट करके बताओ। एक ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज भी रखना, एक ऑप्शन ई रखना नन ऑफ दीज भी, ठीक है। ठीक है, और भी अगर तुम वैल्यू को कट करते हो, तुमने कहा सर रूट 4 का मतलब तो सर होता है 2, ठीक है। आगे देखो रूट 3 लिखा हुआ है, रूट 3 लिखा रहने दो, और देखो क्या लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ, रूट 8 बच गया है प्यारे दोस्तों, क्या बच गया है भाई, रूट 8 बच गया है, ठीक है। और रूट 8 बचने का मतलब क्या होता है भाई, रूट 8 का मतलब होता है, रूट 3 बचा, रूट 3 बचा रहने दो, रूट 8 का मतलब होता है 2 रूट 2, ठीक है। और कोई टर्म बच रहा है क्या, और कोई टर्म बच रहा है? आगे देखो माइनस रूट 7 बचा हुआ है, प्लस रूट 6 माइनस रूट 5 दिया हुआ है, रूट 6 को हम लिख सकते हैं रूट 6 ही लिखा रहने तो माइनस में रूट 5। अच्छा एक चीज देखो, ये भी रूट 6 है भाई, ये भी रूट 6 है, ये 2 रूट 6 होता, और माइनस में रूट 5 लिखा हुआ है, माइनस में रूट 5, ठीक है। टर्म यहाँ पे कट रहे हैं क्या कुछ सारे? हाँ संजू कह रहे हैं सर मेरा तो ये आ रहा है। संजू हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे रूट 4 है, 2 आएगा, प्लस रूट 3 लिखा हुआ है, प्लस रूट 3 भी आया हुआ है, ठीक है, प्लस 2 रूट 2 माइनस रूट 7 प्लस रूट 2, हाँ ऐसा करके ये आंसर आएगा, ठीक है। कुछ टर्म जुड़ लेंगे, कुछ टर्म नहीं जुड़े यहाँ पर। अच्छा मैं देख रहा हूँ ना कुछ वैल्यूज मुझे लग रहा है प्लस माइनस का टाइपिस्ट ने गलती किया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर नन ऑफ दीज तुम लोग मार्क करके टिक करना, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा ना नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल आकांक्षा, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का कुछ मिस्टेक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। चल ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला जो टाइप हम लोगों ने आज पढ़ा हुआ आज की क्लास में। तो सभी लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर करके बताना, ठीक है। हाँ रोहित बिल्कुल इसका नन ऑफ दी जाएगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग ये वाला। देखो अभी हम लोगों के पास ये वाला जो क्वेश्चन है, हम लोगों ने ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन अभी यहाँ पे सीखा 1/a माइनस 1/l करते हैं। 1/a का मतलब क्या, 1 छोटा नंबर, 1 स्मॉल नंबर माइनस 1 लार्जर नंबर, बिगेस्ट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर। तो बस यही लगाना है, 1/a माइनस 1/l लगाना है, ठीक है। सॉल्व करके बताओ जरा कितना आएगा भाई। देखिए तो कितने तेज और होशियार हो रहे हो तुम लोग। चलो तेजी से सॉल्व करना, आगे की बातें करते हैं भाई। इस टर्म को हम लिखते हैं प्यारे दोस्तों 4 गुणे 5। 4 गुणे 5 छोटा टर्म कौन सा है, 4 है भाई। छोटा टर्म कौन सा है, 4 है। रोहित का सी आ रहा है भाई। इसी तरह आगे लिखते जाते तुम, तो तुम कहते हैं सर 132 यानी कि 11 गुणे 12। सर मुझे पता है ये मेरा सबसे छोटा नंबर है a है, और ये मेरा सबसे बड़ा नंबर है यानी कि l है, ठीक है। तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने बताया 1/a माइनस 1/l। इसको अगर तुम सॉल्व करते a का वैल्यू 1/4, l का वैल्यू माइनस 1/12, सॉल्व करके बताओ भाई। 2/12 आता है, 2/12 का मतलब 1/6 आता है। इसका 1/6 बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा सभी से। तुम चाहे तो पीछे जैसे स्टेप भी एक एक करके लिख सकते हो, लेकिन स्टेप लिखना तो टाइम वेस्ट है ना प्यारे दोस्त, ठीक है। हाँ अमित का सी बिल्कुल राइट आ रहा है, आकांक्षा का राइट आया हुआ है, रोहित का राइट आया हुआ है, और बाकी सारे साथियों का भी आ रहा है। एक लाइन का ये सॉल्यूशन था, ठीक है। स्टेप बना करके भी तुम पीछे से लिख सकते थे। चलो आगे चले। हाँ बिल्कुल सभी साथियों का 1/6 बिल्कुल राइट आ रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग। इसको देख कर करना, ऐसा नहीं कि तुक्का मार देना। एक बात याद रखना, एक बात सभी साथी याद रखना कि जब हमने पीछे सॉल्व किया था तो इस क्वेश्चन का तरीका क्या था, जरा देखो ध्यान से। सब में अंतर एक का अंतर था, यहाँ भी एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर। इसीलिए मैं तुम्हें बेसिक मेथड प्लस ट्रिक पढ़ाते हुए चलता हूं, ताकि याद रखना बेसिक मेथड कभी नहीं बोलोगे, ट्रिक केवल एक टाइप वाइज क्वेश्चनों पे लगती है, ठीक है। चलो सॉल्व करो। सब में अंतर एक का होना चाहिए। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। तुमने कई सारे प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन भी आने में एग्जाम में प्रबल संभावना है, ठीक है। चलो 1/9 को अलग कर लेते। तुम कहते हैं सर अगर मैं इस क्वेश्चन से 1/9 को अलग कर लूं सर, तो यहां तक का पूरा क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइप है कि नहीं है। जरा देखो, ये 2 गुणे 3 बनता, 6 को 2 गुणे 3 लिखते, आगे 3 गुणे 4, 4 गुणे 5 बनता हुआ चला जा रहा है। 72 को 8 गुणे 9 लिखते, 9 8 72। अब तुम्हें दिख रहा होगा ए और एल का वैल्यू क्या है, ए और एल का वैल्यू क्या है तुम्हें दिख रहा होगा भाई। फॉर्मूला होता है 1/a माइनस 1/l। ए का वैल्यू है 2, एल का वैल्यू है 9, और 1/9 तुम्हें अलग से ऐड करना होगा भाई। हम कह रहे हैं 1/9 आएगा सर, बाकी लोग जरा मुझे बताओ 1/9 अलग से भी रहेगा, एक बात याद रखना, ठीक है। तो तुमने कहा हाँ जी सर, अगर मैं इसको सॉल्व करता सर 1/9 तो है ही है सर। आगे देखो 1/l का मतलब कितना, 1/2, सॉरी 1/a का मतलब कितना, a का मतलब 2, माइनस 1/9, क्योंकि l लिखा हुआ है ना, l तो बड़ा वैल्यू होता है भाई, 1/9। बताओ क्या आंसर आता। अभिषेक का मैं देख रहा हूँ ए आ रहा है, सिकंदर का सी आ रहा है, जितने साथियों का 1/9 आया हुआ है ना प्यारे दोस्तों, गलतियां कहाँ हुई हैं जरा तुमसे देख कर बताओ भी।
हाँ, संजू का 1/2 बिल्कुल राइट आ रहा है, अभिषेक का 1/2 बिल्कुल राइट आ रहा है, बाकी साथियों के भी तो राइट आंसर आने चाहिए। असल में क्या होता है ना, अर्थमेटिक का क्लास जो यूट्यूब पे आता है वो 1 हफ्ते बाद आता है भाई, ठीक है। तुम्हें और डिटेल में लेकर जाता है मैं, बट ऐप पर तुम अगर जाते हो ना, ऐप पर आते हो या ऑफलाइन कैंपस में आते हो, तो वहाँ बहुत डिटेल से हम बातें करेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना यूट्यूब पर, मैं देखता हूँ कि मंडे के बाद, हाँ जैसे आज बेसिकली क्या है, मंडे है, अब नेक्स्ट मंडे ऑलरेडी अर्थमेटिक की क्लास है, तो एक लंबा पीरियड हो जाता है, बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। बट परेशान मत होना, एग्जाम जब आएंगे ना तो उसकी कई सारी मैराथन क्लासेस भी चलेंगी, ठीक है। तो कोर्स के रिगार्डिंग बिल्कुल भी चिंता मत करना। बट हाँ, अगर जितने भी साथी हैं, अगर मैं कहता हूँ ऐप पर आते हो, तो बहुत सारे ऐप पर ऑलरेडी, कहने का मतलब लगातार क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो वहां पर भी बिल्कुल आप आ सकते हो, सारे के सारे एस्पेक्ट बहुत डीप से बातें करते हैं भाई हम लोग। हाँ, काजल कह रही है हर सवाल में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ बिल्कुल काजल भाई, दिमाग तो चलाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। और मैं तुम्हें बहुत सारे अलग अलग, 1 घंटे क्लास में मैं तुम्हें बहुत सारे टाइप सिखाता हूँ पर्टिकुलर यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए बहुत अलग अलग टाइप के, एक टाइप पे बहुत सारे सवाल ना करते हुए काजल, एक टाइप पे 2 सवाल से ज्यादा नहीं करेंगे भाई, ठीक है। हाँ, तो +1/9 से -1/9 कट जाएगा, 1/2 दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन नंबर ए। और तुम लोग प्यारे दोस्तों जब अभी से मेहनत करोगे ना, तब जाकर के जो तुम्हारा ये वैकेंसी में, कहने का मतलब ऑलरेडी कंप्लीट होगी, तब जाकर के वहां पे तुम्हारे नाम दिखेंगे भी इनरोलमेंट लिस्ट में, ठीक है। आगे देखो यहाँ से पर्टिकुलर ये जो टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा तुम दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा सा तुम दिमाग लगाना, ये तुम कर भी जाओगे बिल्कुल इसी टाइप का भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ टाइम हमारा साथ छोड़ रहा है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और टाइम साथ छोड़ा ना, बता मैं तुम्हें और भी बहुत सारे टाइप के कॉन्सेप्ट बताता, बहुत सारे नए नए क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ये वाले टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये सारे टाइप वाइज तुम्हें क्वेश्चन बताता, बट अभी तुम मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, बड़ा आसान टाइप होता है ये क्वेश्चन का, ठीक है। डायरेक्टली तुम इसी में बता सकते हो, तेजी से सॉल्व करो इसको। 2 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर भी करते हैं, ठीक है। अमित का डी आ रहा है, बहुत तेजी से अमित ने आंसर दिया हुआ है भाई। पहले आसान सा मासूम सा सवाल, उसके बाद अच्छा सवाल, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें छोटे क्वेश्चन तो मैं बता दूं, बड़े क्वेश्चन तुम सॉल्व करो भाई, ठीक है। चलो अमित का 3 आ रहा है भाई, अच्छा डी से यानी 3 आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं भाई। बड़ा आसान से ये क्वेश्चन होता है। तुमने कहा सर √49 का मतलब होता है 7 सर। 29 + 7 कितना होता है दोस्तों, √36, और √36 का मतलब होता है 6। 19 + 6 25 होता है, √25 का मतलब 5। 11 + 5 16 होता है, √16 का मतलब 4, और √5 + 4 9 होता है, √9 का मतलब आएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा सभी का, आकांक्षा का, अभिषेक का, अमित का, सिकंदर का, सभी लोगों का 3 बिल्कुल राइट आ रहा है। और जब सबका 3 आ रहा है तो मुझे ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताओ। इसीलिए मैंने कहा था धीरे धीरे लेवल को अप करते चलेंगे, पहले आसान सा मासूम सा क्वेश्चन, उसके बाद कई सारे अच्छे क्वेश्चन। और मैं इन लास्ट यही बातें कहूंगा कि ऐप पर जो चीजें चल रही हैं प्यारे दोस्तों, वो यूट्यूब से भी ज्यादा डीप में आप ऐप पर पढ़ लो, ठीक है। अगर मैं बातें करूं जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन को भी 4 चैप्टर में तोड़ करके हम ऐप पर पढ़ लें, ठीक है। तो जितने साथी भी ऐप के हैं वो तो ऑलरेडी जान रहे हैं, लेकिन बाकी साथी भी जल्दी इनरोल वहां पे भी करा लें। इस क्वेश्चन की अगर मैं बातें करता हूं, अब मैं देखो एक लाइन में करूंगा, ओरली करूंगा। संजय कह रहे हैं सर 154 में क्या करूं। अच्छा 154 संजय, 154 + 15 69 होता है, 169 होता है, जो कि आता है तुम्हारा 13 का स्क्वायर होता है संजय। ये बताओ भाई, तुम्हें स्क्वायर नहीं याद है तभी तो तुम्हारी पिटाई करने लगा। इधर बताओ, ये √125 लिखा है, इसका मतलब होता है 15, रूट से बाहर निकालोगे तो 154 + 15 होता है 169, रूट में 169 का मतलब होता है भाई 13। काट दो संजू, 13 आएगा। √108 + 13 कितना होता है भाई, 121 रूट होता है, रूट में 121, और √121 का मतलब क्या होता है भाई 11 होता है।
25 प्लस 11 कितना होता है संजू? तो 36 होता है भाई। रूट 36 का मतलब आएगा 6। संजू ये बताओ रूट 10 प्लस 6 कितना होता है? रूट 16। रूट 16 का मतलब 4। ऊपर 4 आ गया, नीचे क्यूब रूट 8 लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है 2। तुम लोगों ने केवल ऊपर वाला सॉल्व किया ना, एग्जामिनर चालाक हो गया है भाई। बहुत सारे साथी भी कह रहे हो यार एग्जामिनर तुम्हारा चालाक है, ऐसे कर देगा 4। इसीलिए कहता हूँ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मन लगाओ ठीक है। अभी भी 4 आ रहा है, सबका 4 आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। इतने तेज हो गए तुम लोगों ने क्यूब रूट को देखा ही नहीं। हाँ, उस क्यूब रूट को छोटा समझ करके तुम लोगों ने इग्नोर कर दिया, लेकिन उस छोटे से क्यूब रूट 8 ने तुम्हारे बड़े से क्वेश्चन का आंसर ही बदल दिया भाई। ये बताओ 4/2 यानी कि 2 आएगा ना इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी भाई। ध्यान कहाँ रहता है तुम लोग? तभी तो तुम लोगों ने पीछे माइनस मार्किंग में नंबर गवाए थे। हाँ, अब नहीं गवाने, ठीक है। रीजनिंग भी लगाया करो क्वेश्चन में साथ साथ, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी, ठीक है। चलो अमन जय हिंद। अमन क्लास खत्म होने का टाइम आ गया, अब आप जय हिंद कह रहे हो, ठीक है। इतना देर आओ करोगे आप। हाँ, तो पीछे वाले सारे के सारे कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल ध्यान से नोट करते हुए चलना, ठीक है। एक भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे दोस्तों जहां पे तुम्हें प्रॉब्लम हो। दूसरी बात, नोट्स जरूर बनाते चलना। जिन साथियों ने नोट ना बनाने जैसा पाप अभी तक अगर करके रखा है तो नोट्स बिल्कुल बनाते चलेंगे आप लोग, ठीक है। अमित कह रहे हैं सर मैंने वो क्यूब रूट 8 को देखा नहीं था। भाई अभी देख लिया तुमने, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद। मतलब आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।